झगड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ पब्लिक इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसको संभालने वाला कोई नहीं था। पुलिस 2 लाख आदमी कम से कम वहाँ पे उस टाइम पे था। हमने देखा कि पब्लिक इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। सब पब्लिक साइन बोर्ड पूरा पैसा कमाने पे लगा हुआ है। वो किसी को यही नहीं देख रहा है कि हम यहाँ पे कुछ फैसिलिटी दें। 1 लाख आदमी है, 2 लाख आदमी है, हम दिल्ली से आए हुए हैं। राजस्थान बोर्ड, मैं राजस्थान जयपुर से मैं अपने परिवार को लेकर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है कटरा के मुख्य बस स्टैंड की। यहाँ पे बारीदार संघर्ष कमेटी और कटरा पब्लिक द्वारा एक धरना दिया जा रहा है, जिसमें कुछ यात्री भी शामिल हैं जो बीती रात वैष्णो देवी के पावन पर्वत पे स्टैम्पेड के दौरान मौजूद थे। मैं आपको फिर से बता दूं, स्टैम्पेड में करीब 12 से 13 लोगों की जानें गई हैं और 14 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 6 क्रिटिकल हैं। किसका फेलियर था, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, ये तो एलजी साहब ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी धरना दिया जा रहा है बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा और कटरा जनता द्वारा, और चश्मदीद जो पावन पर्वत पे, त्रिकूट पर्वत पे माता रानी की गुफा के बाहर मौजूद थे, वो यहाँ पे आप बीती सुना रहे हैं। आप जुड़िए NH1 लाइव पे, हम आपको बताएंगे कल रात की हकीकत। अभी मैं आपको बता दूं कि जो यात्री घायल हुए हैं स्टैम्पेड में, उन्हें नारायणा हॉस्पिटल ककड़ियाल ले जाया चुका है सुबह ही और उनका इलाज चल रहा है, जिसमें से 6 क्रिटिकल हैं। जो लोग अभी तक लिस्ट सामने आई है, 8 लोग जो आइडेंटिफाई की जा चुके हैं, जो मृत पाए गए थे, उनमें से एक जम्मू कश्मीर का है, कुछ हरियाणा, कुछ पंजाब और कुछ दिल्ली के हैं। अभी हम बात करेंगे बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रेसिडेंट श्री श्याम सिंह जी से कि इनका क्या कहना है जो बीती रात को ये घटना सामने आई है। श्याम जी क्या कहेंगे? मृत भी पाए गए, घायल भी पाए गए, लोग करा रहे हैं, यात्री आपके साथ आज धरने पे बैठे हैं, क्या इस सिचुएशन को क्या कहेंगे आप? देखिए हिमांशु जी, बड़ी दुखित घटना है और आज दिल बहुत दुखी है, क्योंकि नए साल का जश्न लोग मना रहे थे, लेकिन एक तरफ जहां पे पूरा कटरा में शोक की लहर है, क्योंकि हमारे लिए जो भक्त जो कटरा में आते हैं जो भगवान से कम नहीं है। हम जो कहते हैं हमें बहुत दुख हुआ, हम पूरी रात नहीं सोए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी घटना जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जहाँ पे करवाई गई, क्योंकि इसका मिसमैनेजमेंट था, CEO श्राइन बोर्ड की गलती है, श्राइन बोर्ड के चेयरमैन साहब की गलती है और जहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं ये कहता हूँ कि इसकी एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये सुना है कि एलजी साहब ने आनंद फानंद में एक कमेटी गठित की है, जिसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एलजी साहब हैं तो फिर उसमें उनकी अध्यक्षता में कोई कमेटी बनेगी तो वो फेयर इंक्वायरी नहीं होगी, क्योंकि जो मैंने सुना है जो इंक्वायरी के ऑफिसर बनाए गए हैं वो पूर्व में CEO श्राइन बोर्ड रह चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लेपापोती करेंगे सारी, क्योंकि फेयर इंक्वायरी नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई सेंट्रल लेवल पे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी इंक्वायरी करे, ताकि श्राइन बोर्ड का जो सच सामने आ सके, क्योंकि श्राइन बोर्ड जो है जहाँ पे सिर्फ VIP कल्चर को प्रमोट करता जा रहा है और आम यात्रियों की सुविधा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। जी हम पिछले बारीदार संघर्ष कमेटी पिछले 2 सालों से हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह प्रोटेस्ट करके जहाँ पे हम दुख जता रहे हैं इसका, लेकिन सरकार इसकी साइड ध्यान नहीं दे रही है। आज हमें सेंटर से एक स्टेटमेंट सुनी है कि माननीय जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे हम अभी कटरा पहुंच रहे हैं। माननीय जितेंद्र सिंह जी, हमें दुख होता है आप जैसे लोगों पे, अगर टाइम से आप कटरा आगे होते, जब से बारीदार संघर्ष कमेटी इसके लिए विरोध कर रही है कि श्राइन बोर्ड का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अगर टाइम से आप लोग आए होते तो ये 12 श्रद्धालुओं की जो जहाँ पे डेथ हुई है शायद ये नहीं होती। जी ये कहा जा रहा है कि यात्री आपस में लड़ पड़े, उसके बाद स्टैम्पेड हुआ। बिल्कुल ये गलत बात है, वहाँ पे कैमरे लगे हुए, और मैं कहता हूँ तभी मैं ये कहता हूँ कि ये किसी फेयर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इंक्वायरी होनी चाहिए, रिटायर्ड जस्टिस को इसकी इंक्वायरी करे।
क्योंकि जो सेंट्रल लेवल पे कोई टीम जब तक इंक्वायरी नहीं करेगी, श्राइन बोर्ड द्वारा पहले हजारों ऐसे मसले दबाए जा चुके हैं। पिछले दिनों जहाँ पे एक किसी महिला श्रद्धालु के साथ जो मिसबिहेव वहाँ पे किया गया, उसको भी सभी लोगों ने दबाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने दबा दिया गया, कोई इंक्वायरी बड़े लेवल पे नहीं हुई। और मैं अफसोस करता हूँ कुछ मीडिया हाउसेस का भी, जो इस चीज को इतने बड़े लेवल पे इतनी धांधली जहाँ पे हो रही है और नहीं दिखा रहे, क्योंकि मीडिया को भी जहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि गरीब श्रद्धालुओं की आस्था के साथ जहाँ पे श्राइन बोर्ड द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं, जिस सिर्फ वीआईपी लोगों को वहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं और वीआईपी सुविधा के चक्कर में आम यात्री को कोई सुविधा नहीं है। और इतनी बड़ी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब 25,000 यात्रा ही अलाउड थी तो 2 से 2.5 लाख यात्रा वहाँ पे पहुंची कैसे, पर्ची कैसे इशू की, यात्रा क्यों नहीं स्टॉप की गई, वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियाँ, तो ये जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लोग आपस में लड़े हैं, यात्री आपस में लड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे श्राइन बोर्ड के सहायकों द्वारा, श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा लाठीचार्ज किया गया, फोर्सेस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, तब जाके ये बहुत बड़ा हादसा हुआ और बड़ा दिल दुखी होता है। इसी वजह से ये मैं कहना चाहता हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगर ये हमारी बात सुन रहे हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लेवल पे कोई बड़ी इंक्वायरी कराइए ताकि ये सच सामने आ सके, यही मैं कहना चाहता हूँ। हमारे साथ मंगल सिंह जी मौजूद हैं, कटरा के गांव के सरपंच भी हैं। मंगल जी, क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो को लेकर? देखो जी, मैं आपका मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप जो पूरा कटरा दिखा रहे हैं, जो अब पूरी जनता देख रही है और आप भी इस चीज को दिखा रहे हो। मैं ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा नालायक तो श्राइन बोर्ड है। श्राइन बोर्ड के जो सीईओ साहब बैठे हैं, सबसे बड़े चोर वो बैठे हैं, जिनकी वजह से ये हादसा हुआ है। अगर वहां पे यात्रा की इतनी कैपेसिटी नहीं है तो यात्रा क्यों भेजी जानी चाहिए? अगर यहाँ पे यात्रा 25,000 या 15,000 कैपेसिटी है, अब वहाँ पे 1 लाख 2 लाख आदमी कैसे जा सकता है? और ये श्राइन बोर्ड की सरासर नालायकी है। श्राइन बोर्ड की हम निंदा करते हैं। इन्हें जितने भी ऑफिसर हैं ऊपर, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। इनको यहाँ पे किस तरीके के नालायक अफसर लगाए जाते हैं? यहाँ पे कटरा में इतनी बड़ी स्टेट होने के कारण फिर भी यहाँ नालायक अफसर लगाए जाते हैं। मैं इस श्राइन बोर्ड की गौर निंदा करता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की भी गौर निंदा करता हूँ, जिनकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। आज गुस्सा साफ है। पहली बार है कि 12 लोग एक्सटेम्पेड हुआ वैष्णो देवी में और यात्री यहाँ लोकल्स के साथ धरने पे बैठे हैं। मामूली बात नहीं है। सिर्फ ये कह लेना कि यात्री आपस में लड़े और 12 लोग मर गए, जबकि सिक्योरिटी वहां पे खूब थी। अब मेरे साथ जब आप वैष्णो देवी जाएंगे तो गांव पड़ता है, ऐतिहासिक गांव पुराना द्रुड़, उसके पंच और सामाजिक सेवक सोनू ठाकुर जी मौजूद हैं। बैनर पकड़े हुए हैं, यह बैनर देख सकते हैं। बारीदार संघर्ष कमेटी की तरफ से मां के भवन में मारे गए यात्रियों को श्रद्धांजलि ओम शांति लिखा हुआ है। सोनू जी, क्या कहेंगे? पूछूंगा नहीं, आपको सुबह से सब पता है, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो यहाँ आए सारे यात्री जो भवन पे जिनका ये हादसा हुआ है, उनको हम अपनी तरफ से, कटरा वासियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और सबसे बड़ा मैं पहले एक नारा लगाऊंगा, इन यात्रियों की मौत का जिम्मेदार कौन? श्राइन बोर्ड। और इसलिए मैं बताऊं, भवन पे जो आपको मैं बताऊं, जैसे कोरोना गाइडलाइन जो अगर रेलवे स्टेशन पे चेक किया जा रहा है, लखनपुर पे चेक किया जा रहा है, अगर वैष्णो देवी में 25,000 की लिमिट है तो भवन में लाखों की तादाद में यात्री कैसे पहुंचे? इसका जिम्मेदार श्राइन बोर्ड है। क्योंकि अगर यात्रा, ये हमने कोई कटरा वालों ने पहली बार ऐसी यात्रा नहीं देखी। यहाँ 1 करोड़ यात्री साल का आता है। ये पहले भी यहाँ यात्री आते थे, हर साल आते हैं, आज भी आए हुए हैं। ये श्राइन बोर्ड की नाकामी है कि जिन्होंने वैष्णो देवी में इतनी यात्रा भेजी तो जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर ये लिमिट की यात्रा भवन पे भेजते तो ऐसा हादसा नहीं होता। क्योंकि ये श्राइन बोर्ड की नाकामी और निहार का पर्ची काउंटर के जो इंचार्ज हैं और नीचे जो श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं, इनको तत्काल इनको सस्पेंड किया जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो हम दोबारा कल फिर से यहाँ एजिटेशन करेंगे और सारे यात्री हमारे साथ हैं और यात्रियों के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। इसलिए आज भी आप देखो धड़ाधड़ यात्रा ऊपर भेजी जा रही है। क्या इनके पास क्या बंदोबस्त है? इतनी यात्रा वहाँ भेज रहे हैं जी। हमारे साथ यहाँ पे यात्री भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहना है आपका? सर, ये सारी चीज जो हो रही है श्राइन बोर्ड की वजह से, ये बहुत गलत हो रही है। मैं यही कहना चाहूंगा, इसको कंट्रोल करना चाहिए। इतनी दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, इतनी दूर से पब्लिक आती है यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर इन लोगों ने धंधा बना रखा है। ठीक है, कोई 200 रुपए देगा तो उसे पहले जाने देते हैं, कोई इनका रिश्तेदार आ गया तो उसे बिना बोले अंदर घुसा देते हैं। ठीक है, ये बहुत गलत हो रहा है। इस चीज को कंट्रोल करें, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीज कंट्रोल में नहीं आएगी।
कैसे सभी लोग निकले वैसे वहाँ बात साफ है, एक हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है और कटरा के मुख्य बस स्टैंड के फवारा चौक पर यात्री कटरा के लोकल्स के साथ बारीदार संघर्ष कमेटी के साथ यहां धरने पे बैठे हैं और वो यात्री जो जब स्टैम्पेड हुआ तो ये यात्री वहां मौजूद थे, इन्होंने उस स्टैम्पेड को झेला और आप बीती अब पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से एक बयान आया कि 2 गुटों में लड़ाई हुई और फिर स्टैम्पेड हुआ और फिर 12 जाने गई और दर्जन लोग घायल भी हो गए, जिसमें से 6 क्रिटिकल हैं। लेकिन यात्री जो वहां पे मौजूद थे वो उनकी बात को साफ काट रहे हैं, साफ उनकी बात को दरकिनार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद स्टैम्पेड हुआ, उसके बाद जाने गई। हम यात्रियों से बात करने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पे। जब ये स्टैम्पेड हुआ वहाँ मौजूद थे? हाँ मौजूद थे। क्या हुआ था उस समय? ये हो रहा था कि जो एक सिपाही से पैसा 500 रुपया सेटिंग कर ले रहा था, उसका दर्शन वो लोग कराया करते थे। तो वैसे देखे 10 से 12 लोग ले जाया करते थे। उस समय ये हुआ कि सारी जनता हुई कि चला जाए, हम सब लोग भी चलें। जैसे जनता चली वैसे लाठियां भाजना स्टार्ट कर दिए वो लोग, और कितने लोग वहां मरे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे एक महिला मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे। मैम क्या हुआ था? और केवल वहाँ पर जो किया, वहाँ पर बहुत बुरी तरह से प्रशासन फेल था। प्रशासन ने अपना कोई काम जो प्रशासन का होता है वो काम पब्लिक कर रही थी। प्रशासन का काम होता है पब्लिक को सेफेस्ट तरीके से दर्शन करवाना, उनको बचाना। प्रशासन ने वहाँ लाठी चार्ज कर दिया और लाठी चार्ज का कारण ये था कि वीआईपी टिकट में, वीआईपी टिकट 500 रुपए में जो वीआईपी टिकट नॉर्मल लोग जब उस लाइन में चले गए तो उनके वीआईपीओ के दर्शन रुक गए। सर सिर्फ इसीलिए लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। सर झूठ, 100% झूठ। 9 बजे से स्टार्ट हुआ था, कोई लड़ाई किसी श्रद्धालु की कोई लड़ाई नहीं हुई है। ये सिर्फ 9 बजे से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। कैपेसिटी वहाँ पर दर्शन करने जाता है, 20,000 की कैपेसिटी है, 20,000 की जगह इन्होंने 2 लाख आदमी छोड़ रखा है। ठीक है, क्यों छोड़ा इन्होंने? ये तो कह रहे हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं कोविड के रूल। आज कर रहे हैं ना कोविड का, आज कर रहे, कल क्यों नहीं किया इन्होंने? किसके कल क्यों नहीं किया इन्होंने? कोई कोविड रूल फॉलो नहीं, कोई रूल फॉलो नहीं किया। किसके चेहरे सर कहा जा रहा है कि 12 से 13 मौतें हुई हैं, आपको क्या लगता है कितनी मौतें हुई हैं? किसके चेहरे? लगभग 50-60 आदमी तो मेरे सामने ही वहाँ पर कूद गए। तो कहाँ से कौन कहता है कि 12-13 मरे हैं? 50 कम से और कई लोगों का अभी पता नहीं है, कई लोग मिल नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ है, उनका जीना और मरना अभी अंधेरे में है। मैं मीडिया से ये क्वेश्चन करूंगी, अभी हमें ये न्यूज आई है कि स्वाइन बोर्ड की कमेटी बैठाई गई है, उस कमेटी में कौन लोग हैं? मुझे इसका आंसर चाहिए, उसमें कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिन लोगों ने ये सब करवाया है। तो कहाँ से सत्यता प्रमाणित होगी? सीबीआई जांच करवाई जाए। मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि स्वाइन बोर्ड के इसी समय इस स्वाइन बोर्ड को निरस्त किया जाए। देखना चाहिए था ना यात्रियों पर। सरकार का गुस्सा आप साफ देख सकते हैं। यहाँ नारेबाजी भी हो रही है। खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ नारेबाजी भी हो रही है। लोकल्स में, यात्रियों में गुस्सा साफ देखा जा सकता है। और अभी पता चला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आ चुके हैं सिचुएशन का जायजा लेने के लिए। कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसके लिए ही शायद इंक्वायरी बिठाई गई है और उस इंक्वायरी का रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, हम अपने देश के लिए मर सकते हैं, हिंदू हैं। और बिल्कुल मोदी को अपने जो हमारे धर्म के ना, ये कहते हैं ध्वजा रोक, पाकिस्तान पे 1 मिनट लगाते हैं डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, आज हम देखना चाहते हैं साइन बोर्ड पे क्या डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पे एक बंदा साइन बोर्ड का इसी टाइम सस्पेंड होना चाहिए और 302 का मर्डर का केस होना चाहिए और सीबीआई जांच हो कम से कम टाइम में, कम से 1 महीने के अंदर अंदर। जो हमारे कल मरे 20,000 की कैपेसिटी है तो आपने 2 लाख कैसे छोड़ रखे हैं वहाँ पे कि हिंदू मरने के लिए है वहाँ पे? ये यहाँ की गहरी साजिश है, ये हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए। लग रही है, देखो अभी यात्रा नहीं। रात को अभी 6 बजे उतर गया हूँ मैं, खुद बच्चों को बचाने वाला हूँ। ये कह रहे हैं कि लड़ाई हुई है। किसकी लड़ाई हुई है वहाँ पे? कौन है लड़ाई करने वाला? वहाँ पे कोई लड़ाई करने वाला नहीं है। ठीक, भीड़ थी,
ये 9 बजे ऐसी भीड़ हो चुकी थी हमारे दोनों से साइड से, आने वाले जाने वाले। 10 पुलिस वाले जवान आपने खड़े कर दिए। 10 पुलिस वाले क्या करेंगे 2 लाख के आगे? सिर्फ क्या साइन बोर्ड सिर्फ पैसे कमाने के लिए? हम आते हैं अपनी श्रद्धा से, हम 10 रुपए डालते हैं, दान में देते हैं। किस लिए देते हैं? कि फैसिलिटी हुई। साइन बोर्ड किस लिए बनाया था हमने? कि वो हमारे एक संगठन होगा जो हमें फैसिलिटी देगा। यहाँ पे आज कौन सी फैसिलिटी है हमारे पास में? ये फैसिलिटी है कि हम मरे, नए साल पे आए और अपने परिवार वालों की अर्थियां लेके यहाँ से जाएंगे। तो इतने लाखों आदमी आया हुआ है, वो क्या करेगा? भावना आप चेहरों पे देख सकते हैं, चाहे यात्री है चाहे लोकल है। आज इस मुख्य बस स्टैंड के फाउंटेन चौक पे हर एक के आंखें नम हैं, और नम इसलिए क्योंकि 12 जाने जा चुकी हैं और महत्वपूर्ण जाने जा चुकी हैं, मां के भक्तों की जाने जा चुकी हैं, और 13-14 से ज्यादा लोग घायल हैं, 6 क्रिटिकल हैं ककड़ियाल कटरा के नारायणा हॉस्पिटल में। इसी बीच हमारे बीच में सोहन चंद जी जुड़ चुके हैं, युवा नेता हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के, और कटरा की बात भी आगे रखते हैं। इनके हाथ में ये आप कार्ड देख सकते हैं कि अगर 25,000 की कैपेसिटी है तो 3 लाख यात्री मां के भवन में कैसे पहुंचे? अटकलें तो बहुत हैं, सच्चाई क्या है वो भी आपने सुनी जो चश्मदीद थे। सोहन चंद जी क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं पूरे कटरा अपने परिवार की तरफ से इस घटना को, जो दुर्घटना हुई है, यात्री जो हमारे लिए भगवान का रूप है कटरा के लिए, जो इनके साथ हुआ है, क्योंकि 31 दिसंबर था, नया साल की शुरुआत करने के लिए माता रानी के दर्शन के लिए लोग आज से नहीं आ रहे हैं। हम जब छोटे छोटे थे 31 दिसंबर में तब भी भीड़ रहती थी, पहली बारी नई भीड़ हमने नहीं देखी है। 31 दिसंबर में लोग आते हैं, लोकल आते हैं, हरियाणा पंजाब से दिल्ली से लोग बड़ी भीड़ अपना नया साल की शुरुआत इधर से करने आते हैं। लेकिन जब सुबह हमें ये पता लगा तो एक किस्म के जो 31 दिसंबर है, आगे जब भी कभी भी 31 दिसंबर आएगा तो हमें ये चीज जरूर याद आएगी कि हमारे कटरा में हुआ क्या था। मैं हॉस्पिटल गया था, वहां पे डेड बॉडियां, लोगों के परिवार पीछे हैं, डेड बॉडियां गाड़ियों में हैं, उनके परिवार अभी आ रहे हैं। कईयों के परिवार कहीं अभी लापता है, खाना नहीं खाया है किसी ने। इतनी बुरी हालत है। मैं बोलना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड करना क्या चाहता है, दिखाना क्या चाहता है। श्राइन बोर्ड का जब गठन हुआ था, ये यात्रियों की फैसिलिटी के लिए हुआ था। यात्री जहां पे दान डालेंगे, धर्म का पैसा बाहर निकलेगा, वो फिर यात्रियों के लिए लगेगा। इसके लिए श्राइन बोर्ड का गठन हुआ। लेकिन श्राइन बोर्ड जो है इसके विपरीत काम कर रहा है। श्राइन बोर्ड यात्रियों को फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है। 25,000 30,000 के बाद पर्ची काउंटर बंद हो जाता है। उसके बाद 2 ही चेक पोस्टें हैं जहां से यात्री जाता है अंदर, और वहां से बिना पर्ची के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर इतने बिना पर्ची के लोग ऊपर पहुंचे कैसे? इतने लोग जब ऊपर पहुंचे तो जो पहले के थे उनको बाहर क्यों नहीं भेजा? उनको अनाउंसमेंट करके क्यों नहीं बोला जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं वो चले जाएं? भीड़ तो आगे की तरफ ही थी, आने वाले लोगों को तो आने ही नहीं दिया है। यात्रियों से बात कर रहे हैं, बाथरूमों में 4-4 घंटे यात्री डर के मारे अंदर रहे। भीड़ निकलेगी, बच्चे भीड़ में रहे। करना क्या चाहता है श्राइन बोर्ड को? इस सारे जो जिम्मेदारी है ये श्राइन बोर्ड को और रियासी एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी 2 आदमियों को बाहर निकल के लेनी चाहिए। और आज जो इतना बड़ा ये माता रानी के चरणों में हमारे लिए भगवान ही मरे हैं, यात्री नहीं मरे हैं। कटरा के लिए ये भगवान है। जे आएंगे तो हम खाएंगे, जे आएंगे तो श्राइन बोर्ड के अफसरों की सैलरी निकलती है। अगर वो आएंगे नहीं, सैलरी कहाँ से निकलेगी? मैं आपको बताऊं हिमांशु जी, एक दुर्गा भवन था ऊपर, 2014 में उसको तोड़ा गया था, जो महाराजा रणवीर सिंह ने बनाया हुआ था। उसको तोड़े, उसमें 8-9 हजार आदमी रहता था, कंबल मिलते थे, सोते थे, हाल थे बड़े बड़े। उसको तोड़ा और हमें बताया गया कि 1-2 साल में इसको रेडी कर देंगे। आज वहां पे 2021 है और सिर्फ एक बाल चढ़ाई गई है लंबी सी, अभी भी भवन कंप्लीट नहीं है। और उस भवन में बहुत सारे लोग रहते थे, बाड़ीदारों के टाइम भी लोग इतने आते थे। पिछले सीईओ रहे जो जितने भी रहे उनके समय में भी इससे ज्यादा भीड़ थी। ये कुछ भी नहीं है, इस बार थी नहीं भीड़, क्यों? कोरोना की वजह से लोग अभी घर में डरे हुए हैं। लेकिन ये भीड़, इतनी भीड़ को अगर ये श्राइन बोर्ड नहीं संभाल पाया तो बिठाया किसके लिए है? ये सिर्फ एक ही चीज के लिए बिठाया है, सिर्फ यात्री को फैसिलिटी देने के लिए। बाथरूम
किसी को टाइल लगे बाथरूम, किसी का बच्चा रो रहा है उसको दूध टाइम का मिलना चाहिए। जहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा है श्राइन बोर्ड, सिर्फ इसकी एक सोच है प्राइवेट सिस्टम करना है। यूनिवर्सिटी बनाई है इसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अच्छा एक बड़ा सा इधर सराह बनाता जिसमें 20,000 आदमी रहता। एक हॉस्पिटल बनाया नारायणा, उसके साथ 10 बिल्डिंगें नई रोज नई बिल्डिंगों के काम लग रहे हैं। बिल्डिंगों के काम लगाने इधर लगाएं यात्रियों के लिए, क्योंकि ये हिमांशु जी धर्म का पैसा है। आप किसी को पूछ लेना जो मंदिर में रहता है, छोटा सा मंदिर होता है, उधर कोई पैसा चढ़ता है, वो क्या करता है, खा नहीं सकता, दुकान पे सामान नहीं डाल सकता, वो घर में पेंट नहीं कर, वो धर्म का पैसा धर्म के नाम पे ही लगेगा। और ये माता रानी का पैसा धर्म के नाम पे है। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ श्राइन बोर्ड धर्म के नाम पे जहाँ पैसा यूज नहीं करता है। स्टेडियम बनाया है, 4,000 रुपया बच्चों कटरा के लोगों को एक मैच का पड़ता है। क्या करना है वो स्टेडियम, क्या करनी है नारायणा हॉस्पिटल, क्या करनी है यूनिवर्सिटी, ये नहीं चाहिए। यात्रियों को फैसिलिटी चाहिए, मेन है वो। एशिया मोड़ से लेके ऑटो स्टैंड तक एक बाथरूम नहीं है इनका, एक बनाया अभी। यात्री लाइनों में खड़े रह के टॉयलेट लगता है लोगों को, बच्चे दूध के लिए रोते हैं। क्या कर रहे हैं ये? ऑटो रोड के ऊपर कौन से ऑटो खड़े होते हैं मुझे बताएं? ऑटो स्टैंड होता है। कटरा एक ऐसा शहर है जहां पे ऑटो के लिए ऑटो स्टैंड नहीं आज तक बना सकी गवर्नमेंट, ना श्राइन बोर्ड। रोड पे जब जाते हैं हम, गाड़ी रॉन्ग साइड चलानी पड़ती है, क्योंकि एक आधी साइड ऑटो वाला क्यों दी है? स्टैंड बनाए मल्टी क्लास, कौन से इतना पैसा उधर क्या क्यों लगा रहे हैं बाहर? फैसिलिटी यात्री को दे। मैं श्राइन बोर्ड को बोल रहा हूँ, हम श्राइन बोर्ड के खिलाफ ऐसे नहीं है। हमने इधर हमारी भूख हड़ताल की थी 5 दिन की। हमने श्राइन बोर्ड की नौकरियों के लिए बोला। श्राइन बोर्ड बेसिकली इसका जो ऊपर बैठे हैं ना, जो सिस्टम है, जो इन अफसरों का जो ऊपर सिस्टम है, उनको देखना चाहिए कि यात्री को कैसे फैसिलिटी दे। बाकी यात्रियों को ये माता रानी है तो यात्री जहाँ मत्था टेके यही खुश हो जाते हैं। 60,000 से ज्यादा लोग यात्री बिना दर्शन के आए हैं, नया साल ही नहीं बना पाए। गुस्सा भी है, इमोशन भी है, दुख भी है और इंतजार है कि ये हादसा क्यों हुआ। आपने यात्रियों की भी बात सुनी जो स्टैम्पेड में मौजूद थे, लोकल्स की भी बात सुनी, और सबकी एक ही मांग है कि इस स्टैम्पेड को खंगाला जाए, खोद के निकाला जाए कि किसकी गलती थी। आप देख रहे थे द नॉर्दर्न हेराल्ड। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ।